नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आरबी द विजन चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से वही पढ़ेंगे जो कल हम आपको कल की क्लास में दिए थे। आज की क्लास में आज वही आपके स्वर वर्ण के जो भेद बताए गए थे, इसके स्वर वर्ण के भेद जो बताए गए थे आपको, उन्हीं भेदों पर आज फिर से चर्चा की जाएगी। जैसा कि मित्रों की कल आपने कल की क्लास में जो देखा होगा, स्वर वर्ण के हमने जब भेद बताए थे तो कई सारे भेद बताए थे। आज हम उन्हीं भेदों को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको एक भेद बताया था जहां पे हमने यहाँ आपसे कहा था कि कालमान या मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद बताए थे। आज हम आपको जो बताएंगे वह आपको बताएंगे क्या, आज हम आपको इसी से आगे लेके चलेंगे। आज वहीं पर आपको एक हमने बताया था जाति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, जाति के आधार पर जब हम देखते हैं स्वर के भेदों को दोस्तों देखते हैं, तो जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं यह आपको हम बताते हैं। जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? सिर्फ दो भेद होते हैं। एक क्या हो जाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, सजातीय वर्ण कहा जाता है, सजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, दूसरे को एक नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए कि हमने यहाँ पर एक शब्द क्या लिखा है, सजाती, दूसरा क्या लिखा है, विजातीय लिखा है। सजाती मतलब क्या हो जाता है, सजाती का अगर आप देखते हैं तो यहाँ सा लिखा जाता है, उसके बाद जाति लिखा जाता है, और उसके बाद फिर इसी के साथ ई प्रत्यय लग जाता है। ठीक, तो छोटी छोटी मिलके बड़ी हो जाते हैं, तो इस तरह से दोनों सारे शब्दों को मिला दिया गया तो क्या बन गया, सजाती वर्ण कहलाया। सजाती सा मतलब क्या होता है, समान, और जाति का मतलब होता है जाति, ई मतलब होता है बना हुआ। अर्थात जिन वर्णों को जो वर्ण समान जाति के वर्णों से बने होंगे, समान जाति के वर्णों से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सजातीय वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, सजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, सजातीय वर्ण कहते हैं। जो वर्ण समान जाति के वर्णों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, सजातीय वर्ण कहते हैं। अब भैया देखिए, समान जाति से वर्ण कौन कौन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक, जब समान जाति की हम बात करते हैं, आपके यहाँ एक आता है बड़ा आ, एक आती है बड़ी ई, एक आता है क्या, बड़ा ऊ। या जो इतने वर्ण होते हैं, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, सजातीय वर्ण कहते हैं। होता कैसे है यह भी आप देख लीजिएगा। जैसे हम इसके होता कैसे है इसके बारे में अगर हम जानते हैं, तो इसके बारे में जब जाना जाता है, जैसे कि कहा जाता है आ और आ, यह जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा आ। ठीक, अब यहाँ पर क्या आया, ई और ई आए, तो ई और ई मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई। फिर क्या आया, ऊ और ऊ आया, ओ और ओ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ओ। तो अगर आप देख रहे होंगे यह जितने वर्ण हैं, आ और आ दोनों समान है, ई और ई दोनों समान है, ऊ और ऊ दोनों समान है। तो समान जाति के वर्णों से मिलकर जो वर्ण बने होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय वर्ण कहेंगे। इसीलिए हमने कहा समान वर्ण के मेल से बनने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, सजातीय। तो सजातीय वर्णों में क्या आ गया, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ की बात हो गई। ठीक है, अब हम मित्र यहीं पर बात करेंगे किसकी, विजातीय वर्णों की। किसकी बात करेंगे हम, विजातीय वर्णों की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात कही जाएगी, विजातीय वर्णों की बात कही जाएगी मित्र। तो देखिए, आइए देखते हैं विजातीय वर्ण कौन कौन से होते हैं। जब हम कहते हैं विजातीय वर्ण, क्या कहते हैं, विजातीय वर्ण। विजातीय मतलब क्या होता है, बी होता है, फिर जाति होता है। ठीक, फिर क्या हो जाता है, ई होता है, ई प्रत्यय लगा होता है। तो अब कहा जाता है कि जब परिभाषा भी मतलब भिन्न, ठीक, तो कहा जाता है भिन्न जाति के वर्णों के मेल से बने वर्ण को
को क्या कहते हैं हम? को विजातीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक, भिन्न जाति के वर्णों से मिलकर बने वर्ण को क्या कहा जाता है? विजातीय वर्ण कहते हैं। अब भिन्न जाति के मतलब क्या होता है? जो भिन्न भिन्न जाति से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ ए होता है, अ होता है, ओ होता है और क्या होता है? अ होता है। यह जितने वर्ण हमने आपके सामने लिखा, यह क्या हो जाते हैं? विजातीय वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके, लेकिन सारे नामों की हर जगह चर्चा नहीं की जाएगी, अपनी अपनी जगह जगह पे चर्चा की जाएगी। अब जैसे ए आई ओ औ की हमने बात कह दिया, तो ए आई ओ औ की बात कहा गया, तो जैसे आ होता है, आ के साथ जब ई लगा होता है तो दोनों मिल क्या बन जाते हैं? ए हो जाता है। अगर आ होता है, आ की जगह पे क्या, आ के साथ क्या लगा होता है? ए लगा होता है। आ के साथ क्या लगा? ए होता है, तो दोनों मिल क्या बन जाते हैं? अ। अगर आ है, आ के साथ क्या लिखा गया? ओ लिखा गया, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? ओ। अगर यह आ के साथ क्या लगा? ओ लगा है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? औ बन गए। ठीक, अब इस तरह से मित्र देखिए कि इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए, देखते हैं, देख ही रहे आप, आ अलग है, ई अलग है, आ अलग है, ए अलग है, आ अलग है, ऊ अलग है, आ अलग है, ओ अलग है। ठीक, तो जहां जहां इन सब का जो मेल हो रहा है, इन सब के मेल से क्या बन रहे हैं? यह सारे वर्ण का निर्माण हो रहा है। इन सारे वर्णों का जो निर्माण हो रहा है, इसीलिए इन वर्णों को हम क्या नाम देते हैं? विजातीय वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अलग अलग जाति के वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब मित्र हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान रखिएगा कि विजातीय वर्ण ए आई ओ होता है, सजातीय वर्ण बड़ा, बड़ी, बड़ा होता है। ठीक, बड़ा, बड़ी, बड़ा वो क्या हो जाता है? सजातीय वर्ण कहलाता है। ए आई ओ क्या कहलाता है? विजातीय वर्ण कहलाता है। ठीक, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए मित्र, इसी में हमने आपको एक यह बताया था, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद देखे गए थे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद देखे गए थे। जब उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद देखे गए थे, तो उत्पत्ति मतलब कि मूल रूप से जो चलता है वही उत्पत्ति होती है, जहां से उसका उत्पन्न होता है। ठीक, इसके आधार पर स्वर के कितने भेद हुए थे? दो। एक क्या हो जाता है? मूल स्वर होते हैं। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है? संधि स्वर होते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? संधि स्वर होते हैं। अब मित्र यह ध्यान रखिए, मूल मतलब क्या होता है? जो मूल वर्ण होते हैं, जो मूल वर्ण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जिन वर्णों से अन्य सारे वर्णों का निर्माण होता है या अन्य सारे स्वरों का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। तो मूल में कौन कौन सा वर्ण आ जाता है? मूल वर्णों में आ आता है, ई आती है, ऊ आता है और एक आपके यहाँ ऋषि आती है, जहाँ ऋषि को कोई रोल नहीं होता, यही तीन को ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब दर्शाया जाता है मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 बताया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? संधि स्वर की। किसकी बात करते हैं? संधि स्वर की। तो संधि स्वर का मित्र यह ध्यान रखिएगा, संधि स्वर की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है दो वर्णों के मेल से। कितने वर्णों के? दो वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं हम? बने वर्ण को क्या कहा जाता है? संधि स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, दो वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहा जाता है? संधि स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब हम जब संधि स्वर वर्ण कह दिए तो इसके भी कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 2। एक को नाम क्या दिया जाता है? मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक, मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक, अब मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन सा वर्ण आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। संयुक्त स्वर में क्या आता है? ए, ऐ, ओ, औ आता है। ठीक, यह जो 4 वर्ण होते हैं, या 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं। या जो 3 वर्ण होता है क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। लेकिन 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। 2 वर्णों के मेल से कैसे बने होते हैं यह भी आप देखिएगा। जैसे कि आ और आ के मेल से क्या बना? आ और आ के मेल से क्या बना? बड़ा आ बना। ठीक,
और अगर आपसे कहा जाए ई और ई के मेल से क्या बना, बड़ी बनी, ठीक। ऊ और ऊ के मेल से क्या बना, बड़ा ऊ बना, ठीक। अब अगर आ और ई लगा दिए तो क्या बन गया, ए बन गया। आ और ए लगा दिया तो क्या बन गया, आय बन गया। आ और ऊ लगा दिया तो क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक। अगर आ के साथ हमने क्या लगा दिया, ओ लगा दिया तो क्या बन गया, अ बन गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो यह कहा है, यह देखिए सब यहाँ से लगाकर जितने भी वर्ड है, यहाँ तक जितने भी वर्ड बन रहे हैं वह सब क्या कहला रहे हैं, वह सब क्या कहला रहे हैं, मूल कहला रहे, मतलब संधि स्वर कहला रहे। लेकिन इसमें से हमने जो 3 निकाला या जो 4 निकाला, इस 3 को हमने यहाँ पे क्या बता दिया है, मूल दीर्घ स्वर कह दिया है, ठीक। क्या कहा, मूल दीर्घ स्वर कहा गया, ठीक। अब जो यहाँ अंतिम में 4 आया, इसे क्या नाम दे दिया गया, संयुक्त स्वर वर्ण कह दिया गया, ठीक। क्या कहा गया, संयुक्त स्वर वर्ण कह दिया गया। बात क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हमने आपको बताया तो यहाँ पे क्या कहा गया, संधि स्वर के कितने रूप पाए जाते हैं, कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, मूल और संयुक्त होता है, ठीक। मूल स्वर में कौन चला जाता है, बड़ा, बड़ी, बड़ा ओ चला जाता है। और संयुक्त स्वर में क्या हो जाता है कि ए ऐ ओ हो जाता है। और जब मूल स्वर की बात करते हैं तो यह 4 चले जाते हैं। मूल दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर हम संयुक्त स्वर की मित्र बात करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, हमने आपको किसके आधार पर बांट दिया, हमने आपको उत्पत्ति के आधार पे ही बांट दिया कि उत्पत्ति के आधार पे स्वर के कितने भेद हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर है, 4 हो गए। अब आगे आती है बात, तो आगे हम आते हैं, कहते हैं एक और बात कहते हैं आपसे कि जब आपसे कभी पूछा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, या अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक। अब जो 6 भेद होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आप जोड़े जोड़े में सारे वर्णों को लिखते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब वो 11 वर्डों को क्या करना है, हमें जोड़े जोड़े में लिखना है। जहां जोड़ा बन रहा है जोड़े में लिख देना है, जहां सिंगल हो रहा है सिंगल कर देना है, ठीक है। अब जैसे जोड़े में हम लिख देते हैं, जोड़े में जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पे क्या आ जाता है, आ और आ, ठीक। फिर दूसरे नंबर में क्या आ जाता है, ई और ई। तीसरे नंबर में क्या आ जाता है, ऊ और ऊ। और जब चौथे नंबर में क्या आ जाता है, एक आती है ऋषिया, अकेले ही आती है, ठीक। और जब 5वें नंबर की हम बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, ए और ऐ कहा जाता है। जब 6ठे नंबर में बात करते हैं, ओ और औ आ जाता है, ठीक। ओ और औ आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास उच्चारण स्थान के आधार पर देखा जाए तो स्वर के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। कितने हो गए, 6 भेद। अब आपको इन सब का उच्चारण स्थान बताना है। अब आप उच्चारण करिए, कहिए आ। क्या कहा गया, आ जैसे कह रहे हैं तो ध्वनि कहां से आ रही है, हमारी कंठ से आ रही है। कहां से आ रही है, कंठ से आ रही है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान क्या होगा भैया, कंठ हो जाएगा। क्या होगा, कंठ होगा। अब आप कहिए ई जैसे आप कह रहे हैं, ई जैसे आप कहते हैं जीवा होती है ना, इसे जीवा पीछे की ओर उठती है, पीछे का जो भाग होता है वह ऊपर की ओर उठता है, तालु को नहीं छूती, लेकिन तालु की तरफ जो उठता रहता है, तो उठने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या बदला दिया जाता है, तालु कह दिया जाता है, ठीक। अब आप कहिए ऊ जैसे कहे तो ओष्ठ की आकृति क्या होगी, परिवर्तित हो गई। क्या हुई, ओष्ठ की आकृति परिवर्तित हुई। जब ओष्ठ की आकृति परिवर्तित हुई तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। क्या हो गया, ओष्ठ हो गया, ठीक। अब आप कहिए ऋषि, ऋषि कहिए, ऋषि जैसे कहते हैं जीवा ऐसे होती है, जीवा ऐसे उठती है, आगे तरफ हल्का सा मुड़ती है। जब मुड़ती है तभी सी की आवाज देती है, ऋषि होता है। तो जब ऋषि की आवाज देती है तो इसीलिए जो जीवा मुड़ कर दे रही है ध्वनि, जीवा जो मुड़कर ध्वनि दे रही होती है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है,
मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। ठीक। अब बात आई ए और ऐ की, तो इसके पिछले अभी हमने आपको बताया कि ए और ऐ किन वर्णों के संयोग से बना होता है, तो आपको वहां दिखाई दिया रहा होगा ई और आ और ई से आ का उच्चारण कंठ हो गया, ए का तालु हो गया, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। उसी तरीके से मित्र यहाँ पे ओ और औ की बात आती है, तो ओ और औ की जब बात आती है तो ओ औ दोनों होते हैं, आ और उ के संयोग से बना होता है, तो आ का उच्चारण कंठ होता है, उ का ओष्ठ होता है, तो हम इसका जब उच्चारण स्थान देखते हैं तो इसे क्या कह दिया जाता है? कंठोष्ठ कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ कह दिया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुई बात भैया हमारी? इतनी बात क्लियर हुई ना हमारी आपकी? अब देखिए कि जब उच्चारण स्थान के आधार देखते हैं तो वर्ण के कितने भेद हो जाते हैं? हमारे 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा, कंठ तालु कंठोष्ठ, या क्या हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? लेकिन मित्र यहाँ पे यह ध्यान रखना कि हमारे हिंदी वर्णमाला में एक आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? आगत स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? आगत स्वर वर्ण कहा जाता है। एक आता है जिसका नाम क्या होता है? आगत स्वर वर्ण होता है। अब आगत स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है मित्र? यह आप हमें बताएंगे। जब आगत स्वर वर्ण की बात कहते हैं तो आगत स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? तो आगत जब स्वर वर्ण की हम बात करते हैं तो आगत का मतलब क्या होता है? विदेशी भाषा से जो वर्ण आया होगा। किस भाषा से? विदेशी भाषा से, भाषा से आए हुए वर्ण को या स्वर वर्ण को क्या नाम दिया जाता है? आगत स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक, विदेशी भाषा से आए हुए स्वर वर्ण को क्या कहा जाएगा? आगत स्वर वर्ण कहा जाएगा। अब विदेशी भाषा से कौन सा वर्ण आया भैया? यह एक आया है आ, इसके ऊपर चांद बना होता है लेकिन बिंदी नहीं होती है। क्या बना होता है? चांद बना होता है लेकिन बिंदी नहीं होती है। जब चांद बना होता है बिंदी नहीं होती है तो इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? आगत। अगर आपसे पूछा जाए विदेश की किस भाषा से आया हुआ है, तो विदेश की यह किस भाषा से आया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। किस भाषा से आया हुआ है? अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। ठीक, क्या हो जाता है? अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। अब मित्र यह बताइए कि इसका हम प्रयोग करते कहाँ हैं? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यह आप बताइए कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कॉफी। क्या कहते हैं? कॉफी। ठीक, हम कहते हैं जॉब। ठीक, आप और क्या कहते हैं? आपके पास होती है कॉफी। अब देखिए जब हमने इसका उच्चारण किया, हमने कहा कॉफी, जॉब, हॉस्पिटल। ठीक, हॉस्पिटल, ऑफर, यह सारे शब्द कहा गया। यह सारे शब्द अंग्रेजी के शब्द होते हैं, तो इन सारे शब्दों के साथ यह आ का प्रयोग किया गया। अब इसके उच्चारण में क्या हो जाता है? मुंह हमारा कम खुलता है। क्या होता है? मुंह हमारा कम खुलता है। जब मुंह हमारा कम खुलता है तो इसके लिए कहा जाता है, इसके उच्चारण में क्या हो जाता है? मुख विवर कम खुलता है। क्या होता है? मुख विवर कम खुलता है। किसके उच्चारण में? इस आगत वाले आ के उच्चारण में क्या हो जाता है? मुख विवर हमारा कम खुलता है। ठीक, क्लियर है? इसके उच्चारण में क्या हो जाता है? मुख विवर कम खुलता है। बात क्लियर हो गई? अब मुख विवर कम खुलने का मतलब जैसे कि जब ऐसे कैसे बताएं आपको? जैसे कि मान लो कोई लिपस्टिक लगा लेता है तो लिपस्टिक लगाने के बाद क्या होता है? मुंह पूरा करके नहीं खुलता। ठीक, जब उसे फुल्की खानी होती है तो वह मुंह बहुत छोटा सा खोलता है, छोटे से मुंह में फुल्की डालता है, तो क्या हो जाता है? उस समय मुख विवर, उसका मुख की आकृति, जो विवर मतलब आकृति होता है, मुख की आकृति क्या हो जाती है? कम खुलती है। जब मुख की आकृति कम खुलती है तो वही कहा गया मुख विवर, उसी को क्या कहा जाता है? मुख विवर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं ऑफिस, देखिए ऑफिस कहा जाए तो ऑफिस में क्या हो जाता है? मुंह हमारा इतना सा खुलता है, छोटा सा खुलता है। जो छोटा सा खुलता है इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? मुख विवर इसमें कम खुलता है। बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब हम इसके आगे चलते हैं। इसी वर्णों में एक आता है, आपके यहाँ आया है क्या? ऋषि। क्या आया है? ऋषि वर्ण आया है। अब ऋषि जो होता है, ऋषि वर्ण आता है ना, कौन सा ऋषि वर्ण आता है? पूछा जाए कि ऋषि वर्ण को क्या नाम दिया जाता है,
ठीक, पहले आप जानिए कि ऋषि जो वर्ण होता है यह रा और ई के संयोग से बना होता है। किससे बना होता है? रा और ई के संयोग से बना होता है। जब रा होता है तो व्यंजन होता है, ई होता है तो क्या होता है? स्वर होते हैं। तो इन दोनों के वर्णों के मिलने से क्या बनता है? ऋषि बनता है। इसलिए ऋषि को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? अर्ध स्वरीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वरीय स्वर कहते हैं। किसको कहते हैं हम? ऋषि को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वरीय स्वर कहा जाता है। ठीक, जब अर्ध स्वरीय स्वर कहते हैं तो इसका जब मात्रा बनती है, इसके मात्रा को क्या कहते हैं? मात्रा को क्या कहा जाता है? ऋषि के मात्रा को एक नाम दिया जाता है रेफ। ठीक, क्या कहा जाता है? रेफ की मात्रा कहा जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह भी बात आनी चाहिए कि आखिर रेफ है क्या। तो हमसे आप यह भी पूछें क्या है रेफ, क्या है सर रेफ क्या है, तो हम रेफ के बारे में भी बताएंगे आपको भैया कि रेफ है क्या, रेफ क्या है, कहाँ लगती है मात्रा। तो जैसे कि आप लोग एक शब्द का प्रयोग करते हो, कहते हो कार्य, लिखा जाता है धर्म, लिखा जाता है आपके सामने आशीर्वाद। क्या लिखा जाता है? आशीर्वाद। इन सारे वर्णों में जो यह मात्रा लगी है, इन्हीं मात्राओं को हम एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं? रेफ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ की मात्रा कहा जाता है। इन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है? इसी मात्रा को क्या कहा जाता है? रेफ की मात्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हमारी आपको क्लियर हुई, इसमें कोई दिक्कत है? इसी मात्रा को क्या कहा जाता है? रेफ की मात्रा कहा जाता है मित्र। अब हम बात यहाँ तक जब इतना कर ही लिए हैं तो हम अब आगे चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मिलता है, कहा जाता है कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। कौन सा? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद, ठीक, किसके? स्वर वर्ण के भेद कहे जाते हैं। जीव की क्रियाशीलता, जैसे जीव जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करती है, जैसे ध्वनि देती है, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, इसके आधार पर क्या देखा जाएगा? स्वर के भेद देखे जाएंगे। इसके आधार पर जब हम स्वर के भेद देखते हैं तो कितने भेद होते हैं मित्र? 3 होते हैं। जीभ आपकी इतनी बड़ी सी है, जब इतनी बड़ी सी जीभ है, इसको 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बांट दीजिएगा। जब पहला दूसरा तीसरा भाग हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? उसी के आधार पर कब कहाँ कौन वाला काम कर रहा है, कभी पहला वाला करेगा, कभी दूसरा वाला करेगा, कभी तीसरा। जो पहला होगा उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। 3 भागों में जो पहला वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए अग्र स्वर किसे कहा जाता है? जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग कार्य करता है। क्या होता है? जीभ का आगे वाला भाग जहां कार्य करता है, आगे वाला भाग जहां काम करता है, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीभ का जब अगला वाला भाग कार्य करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। उसे क्या नाम दिया जाएगा? अग्रस्वर कहा जाएगा। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम? अग्रस्वर कहेंगे। ठीक, अब आप देखिए कि आपको पढ़ना है अ आ, इ उ ऊ, ऋषि, ए ऐ, ओ औ, अंगः, अंगः, तो अयोग वहां चला गया। अब इसमें देखिए कि इसमें जो वर्ण आपने पढ़ा, आपने वर्ण जो पढ़ा उसमें कौन कौन से वर्ण आया है? ई, बड़ी ई, ए ऐ, और कौन सा वर्ण आ गया? ऋषि। ठीक, या आप ई, अब देखिए ई कहते जीवा ऐसे घुसती है, ऐसे घुसी, ऐसे नीचे की तरफ दबी। जब नीचे की तरफ दबी तो वह क्या हो गया? अग्रभाग से ध्वनि दे रही है। बड़ी ई कहे तब भी। अब ए है के साथ ई गया तो यह भी चला जाएगा। ऋषि के साथ ई मिला तो यह भी अग्रस्वर में चला जाएगा। ठीक, अब भैया बात आती है दूसरे नंबर में किसकी? मध्य स्वर की। क्या हो जाती है? मध्य स्वर की बात आती है। मध्य स्वर का मतलब क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण, क्या कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाता है। जीभ के मध्य भाग से किया जाता है, ठीक, जीभ के मध्य भाग से किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। ठीक, तब उसे क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहते हैं। अब इसमें कौन सा वर्ण आएगा यह आप जान बताइए। मध्य स्वर में केवल और केवल एक वर्ण आता है जिसका नाम क्या होता है? आ। ठीक,
कौन सा वर्ण आता है, केवल और केवल एक वर्ण आता है, जिसे क्या कहा जाता है, आ कहा जाता है। ठीक, और जब आ कहा जाता है तो आ का मतलब क्या हो गया, मध्य स्वर में आया। अब इसी आ को हम एक नाम देते हैं, अमात्रिक कहते हैं। इसी आ को क्या नाम दिया जाता है, अमात्रिक कहते हैं। ठीक, इसी वर्ण को क्या कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है, उदासीन कहा जाता है। इसी को मृत या शहीद स्वर कहा जाता है। ठीक, किसे कहा जाता है, केवल और केवल आ को ही कहा जाता है। आ को क्या क्या नाम दिया जाता है, मध्य स्वर कहा, दूसरी अमात्रिक स्वर कहा जाता है, उदासीन, मृत या शहीद स्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज यह क्या कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है। ऐसा क्यों कहलाता है, क्योंकि जीव कहे अमरूद, ठीक, अनार, अनार कहते हैं जीवा ऐसे हो जाती है, गोला का ऐसे ऐसे हो जाती है। अब ध्वनि कहाँ निकल रही होती है, नीचे यहाँ बीच से निकल रही होती, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया जाता है, मध्य स्वर कह दिया जाता है। ठीक, अब बात यहाँ पे अगली आती है। अगली जो बात आती है वह क्या किसकी होती है, पश्च स्वर की बात होती है। किसकी होती है, पश्च स्वर की बात होती है। ठीक, पश्च स्वर की मतलब क्या हो जाता है, पश्च स्वर का मतलब क्या हो जाता है, यह आप जानिएगा। पश्च स्वर का मतलब यह होता है कि जहां पर जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, जीभ के पीछे, जीभ के पीछे वाले भाग से होता है, पीछे वाले भाग से, पीछे वाले भाग से किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, अब जितना यहाँ तो हमने क्या निकाल लिया, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ हमने क्या निकाला, यहाँ हमने एक निकाल लिया, क्या, ए ऐ ओ औ की बात कह दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पर क्या हो गया, आ निकल कर चला आया। अब हम इसके आगे जब चलते हैं, इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमें एक मिलता है क्या, पश्च स्वर। अब पश्च स्वर में बड़ा आ भी चला जाएगा, ऊ चला जाएगा, बड़ा ऊ जाएगा, ओ जाएगा, और क्या जाएगा, आओ जाएगा। ठीक, और एक आगत वाला हमने आपको बताया था ना, आगत वाला आ जाएगा। ठीक, इतना जो वर्ण होते हैं वह सारे वर्ण कहाँ चले जाएंगे, पश्च स्वर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे मित्र, पश्च स्वर में चले जाएंगे। जब हमने कहा आ, बड़ा आ कह दिया, आगत आ कह दिया, ओ औ कह दिया, यह सारे वर्ण कहाँ चले जाएंगे, पश्च स्वर में। पश्च स्वर में देखिए आगत आया, आगत आ, बड़ा आ, ओ औ, यह जो 6 वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। यह जो 5 वर्ण होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। ठीक, और जो यहाँ पर एक वर्ण लिखा गया इसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं मित्र। इस तरह से क्या हो जाता है, हमने यहाँ पश्च स्वर, अग्र, मध्य और पश्च स्वर की हमने बात कही। ठीक, अब यहाँ पर एक बात यह उत्पन्न होती है, जितने स्वर होते हैं सभी स्वर, ध्यान दीजिएगा, सभी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, और जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर और क्या कहलाते हैं, सभी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सघोष ध्वनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सघोष ध्वनि कहलाते हैं। यह दोनों चीजें आप एकदम कंठस्थ कर रखिएगा। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। तीसरी बात आप यह याद रखिएगा कि जितने भी वर्णमाला में जितने वर्ण लिखे जाते हैं वह सभी वर्ण क्या हो जाते हैं, यह बहुत खास बात है, सभी वर्ण क्या हो जाते हैं, आक्षरिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आक्षरिक होते हैं। मतलब जो वर्ण होता है उन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं, अक्षर का नाम दे देते हैं। ठीक, उन्हीं वर्णों को क्या नाम दे दिया जाता है, अक्षर का नाम दे दिया जाता है। जब वर्णों को ही अक्षर का नाम दे दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, आक्षरिक कहलाएगा। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया था, इसके पहले हमने आपको बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके पहले भी हमने आपको एक चीज बताई थी, वो अभी देख लीजिए, सब एक साथ देख लिया जाएगा। अब हमने सबसे पहले इसमें एक बताया था आपको, क्या बताया था कि हमने कहा था जाति के आधार पर जब बांटा गया था तो जाति के आधार पर कितने वर्ण हुए थे, एक सजाति हुआ था, दूसरा क्या हुआ था, विजाति हुआ था। सजाति वर्णों की संख्या कितनी हुई थी, 4 विजाति वर्णों की संख्या कितनी हुई थी, 4 ए ऐ ओ औ हुआ था। और सजाति वर्णों की संख्या कितनी हुई थी, 3 आ ई और उ हुआ था। ठीक,
क्या हुआ था, 3 हुआ था। क्लियर है। अब हम इसके आगे जब हम आगे बढ़े थे तो वहां हमें क्या मिल गया था, वहां हमें उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद मिले थे। उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वर को कितने रूपों में बांटा, 2 रूपों में बांटा। ठीक। लेकिन जो दूसरा रूप रहा कौन सा, संधि स्वर रहा, इसके भी 2 रूप पाए गए, मूल और संयुक्त पाया गया। अब मूल दीर्घ स्वर में कितनी हुई संख्या, 3 हुई थी, आ ई और उ हुआ था। संयुक्त स्वर में संख्या कितनी हुई थी, 4 हुई थी, ए ऐ ओ औ हुई थी। ठीक। हमने यहाँ पे इसका पूरा का पूरा बायोग्राफा भी बना दिया था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके आगे की हमने जब आगे की हमने बात की थी, आगे हमने आपको क्या बताया था, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कहाँ कहाँ से, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालु कंठोष्ठ कह दिया गया था। लेकिन इसी स्वर वर्णों में एक आता है आगत स्वर। आगत मतलब जो विदेशी भाषा से हुआ होगा वह क्या है, आ है। आ के ऊपर चांद बना, लेकिन बिंदी नहीं लगी है। प्रयोग कहाँ किया, कॉफी जाओ इसमें किया जाता है। इसके उच्चारण में क्या हो जाता है, मुख विवर कम खुलता है। लेकिन यहाँ पर फिर किसकी बात आई, ऋषि की बात आई। ऋषि आ और ई के संयोग से बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धस्वरी स्वर कहा जाता है। ठीक। और इसके मात्रा को क्या कहा जाता है, रेफ की मात्रा कहा जाता है। मित्र इतनी बातें याद रखिएगा। अब उसके बाद फिर हमने जीव की क्रियाशीलता के आधार पर बांटा था। किसके आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर बांटा। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने हुए थे, 3। सबसे पहले क्या आया था, अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या आया, ई ए ऐ ऋषि आया। अब मध्य स्वर में केवल और केवल आ आया। पश्च स्वर में यह इतना बड़ा आया, आ बड़ा आ। ठीक। ओ औ। ठीक। यह इतना बड़ा आया। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं, जितने भी वर्ण लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, आक्षरिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद जब कल की हमारी क्लास होगी इसमें और आगे दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक बात का यह ख्याल रहे कि जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। अपने मित्रों को, दोस्तों को, सबके पास शेयर करिए। उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें। आपको लगातार यूपी सिपाही का जो 18 फरवरी की एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए लगातार हम लोग लगे हैं आपको सफलता दिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।